अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज यकम जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 जमादी सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज पीर की सुबह नए साल के पहले दिन तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि 2024 लोगों के लिए खुशी, अमन और खुशहाली लाएगा। सदर मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सबको नए साल की मुबारकबाद। साल 2024 सबके लिए खुश, अमन और खुशहाली लेकर आए। आइए हम नए साल का इस्तकबाल जामे और पायदार तरक्की में हिस्सा डालने के लिए नए अज़्म के साथ करें। आज पीर की सुबह नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी अपने साथी शहरियों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि 2024 हर एक के लिए खुशहाली लाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नायब सदर जगदीप धनखड़ ने पोस्ट किया, हर हिंदुस्तानी को नए साल 2024 की मुबारकबाद। नया साल हर एक के लिए अमन, खुशहाली और खुशी लेकर आए। आइए न्यू ईयर की सुबह को गले लगाएं, भारत की सेहतमंद तरक्की और खुशहाली में हिस्सा डालने के पुख्ता अज़्म के साथ। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy is more than a school. It's a mission to empower humanity through education. We provide quality education to our students while nurturing moral values in them. MS Education Academy is a community of learners who contribute to the society, the nation, and the world at large. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आस्ट्रो ने पिछले साल से अपने शानदार खलाई ओडिसी के तसलसल में नए साल के पहले ही दिन आज एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट आज पीर की सुबह 9:10 पर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। जैसा कि शेड्यूल के मुताबिक दूसरों के दरमियान मुख्तलिफ आसमानी ज़राए से एक्सरे के अखराज की खलाई बुनियाद पर पोलराइजेशन पैमाइश के बारे में बसीरत पेश करेगा। एस्ट्रो का PSLV C58 मिशन एक्सपोसैट सैटेलाइट को मशरिक़ की तरफ कम झुकाव वाले मदार में लॉन्च करना है। एक्सपोसैट के इंजेक्शन के बाद PS4 स्टेज को दोबारा शुरू किया जाएगा ताकि मदार को 350 किलोमीटर सर्कुलर मदार में कम किया जा सके, ताकि ऑर्बिटर प्लेटफॉर्म तजुर्बात के लिए एक्सिस एस्टेब्लिश्ड मोड 3 में बरकरार रखा जा सके। यह हिंदुस्तान का पहला वक्फ पोलरामीट्री मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह नए साल की मुबारकबाद देते हुए ख्वाहिश जाहिर की है कि 2024 सबके लिए खुशहाली, अमन और शानदार सेहत लेकर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि सबको 2024 की शानदार मुबारकबाद। दुआ है कि यह साल सबके लिए खुशहाली, अमन और शानदार सेहत लाए। जैसा कि कौम ने साल 2024 का इस्तकबाल मुख्तलिफ तकरीबात के साथ किया, कुछ लोगों ने मंदिरों में दुआओं और नजराने के साथ नए साल का आगाज़ किया। मुख्तलिफ जगहों से आ रहे मनाजिर में देखा गया है कि मुल्क भर में लोग नए साल के पहले दिन इबादत करने के लिए मंदिरों में जमा हुए। नया साल 2024 शुरू हो चुका है। आज साल के पहले दिन मुल्क भर में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। लोग मंदिरों, गुरुद्वारों समेत तमाम इबादत गाहों पर इबादत करते देखे गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। इसी तरह नई दिल्ली, गोवा, मुंबई, लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद, तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर में लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त शदीद सर्दी देखी जा रही है। सिफर से नीचे दर्जे हरारत के बावजूद सैकड़ों मुकामी लोग और सयाह नए साल के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक में घंटा घर पहुंचे। यहाँ यह जश्न 2023 की आखिरी शाम से शुरू हुआ और रात 12 बजे तक जारी रहा। 2019 से पहले घंटा घर में होने वाली मीटिंग ज़्यादातर एहतजाज या अलहदगी पसंद वाक़यात से मुतालिक रहती थी, लेकिन इतवार को माहौल मुख्तलिफ और नया देखा गया। 22 साल आकिब अहमद ने कहा, यह पहला मौका है कि हम किसी अवामी मुकाम पर नए साल की तकरीब कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले भी ऐसी जमातें हुआ करती थी, लेकिन वो सिर्फ एक तबके तक महदूद थी। होटलों के बंद दरवाज़ों के पीछे पार्टियाँ होती थी। आकिब ने लाल चौक पर स्टेज पर चलाए जाने वाले गानों की धुन पर खूब डांस किया। इनका कहना था कि चंद साल पहले तक अवामी मुकाम पर न्यू ईयर पार्टी का इनेकाद नाकाबिल तसव्वुर था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नए साल 2024 का आगाज हो चुका है और साल के पहले ही दिन मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां नाफिज कर दी गई है। ये तब्दीलियां आपके ऑनलाइन लेन देन से LPG गैस की कीमत से मुतालिक है। एक तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG की कीमतों में कमी कर दी है, तो दूसरी तरफ अगर आप नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको EKYC करवाना लाजमी होगा।
एलपीजी की कीमत में पहली तब्दीली आज 1 जनवरी 2024 से नाफिज हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी है। दिल्ली से मुंबई तक कमर्शियल गैस सिलेंडर 1.5 रुपए से 4.5 रुपए सस्ता हो गया। ताज़ा तब्दीली के बाद दारुलकुमत दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत होकर 1755 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में कीमत 1708 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके अलावा एविएशन टर्मिनल फ्यूल की कीमतों में भी कमी आई है। एटीएफ की कीमत 1,06,000 रुपए फी किलो लीटर से कम कर 1,01,000 रुपए फी किलो लीटर कर दिया गया है। तीसरी बड़ी तब्दीली का ताल्लुक टेलीकॉम इंडस्ट्री से है। दरअसल नई सिम खरीदने के लिए कागज पर मबनी केवाईसी की बजाय डिजिटल केवाईसी को लाजमी बनाने का ऐलान किया गया है। इसका मतलब है कि अब नया सिम कार्ड खरीदते वक्त सारिफिन को सिर्फ ई केवाईसी करना पड़ेगा। नए साल 2024 के पहले तुलु आफ्ताब से हिंदुस्तान हैरान रह गया। उड़ीसा के पूरी बीच, गुवाहाटी, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से तुलु आफ्ताब के खूबसूरत नज़ारों ने लोगों को हैरान कर दिया। लोगों को मुल्क भर से तुलु आफ्ताब के खूबसूरत लम्हात और रंगों को कैद करते हुए देखा गया। हिंदुस्तान के शहरों में साल 2024 के पहले तुलु आफ्ताब के मनाजिर देखे गए। महाराष्ट्र में लोगों को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से साल 2024 के पहले तुलु आफ्ताब का मुशाहिदा करते हुए देखा गया। भुवनेश्वर, उड़ीसा से नए साल के पहले तुलु आफ्ताब के मनाजिर देखे गए। दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लोगों ने 2024 के पहले तुलु आफ्ताब का मुशाहिदा किया और इसे अपने कैमरों में कैद किया। आरएसएस के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से अपील की है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही की तकरीब के मौके पर मसाजिद, दरगाहों और मदरसों में श्री राम जय राम के नारे लगाएं। एक तकरीब से खिताब करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में तकरीबन 99% मुसलमान और दीगर गैर हिंदू मुल्क से हैं। वो ऐसा करते रहेंगे क्योंकि हमारे आबा और अजदाद एक जैसे हैं। उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया है, मुल्क नहीं। आरएसएस लीडर ने इस्लाम, ईसाइयत, सिख मजहब या किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों से अपील की कि वो अयोध्या में अपने अपने मजहबी मुकामात पर अमन, हम आहंगी और भाईचारे के लिए दुआएं करते रहे। उन्होंने वो किताब राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक मुश्तरका विरसा के इजरा के लिए मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इंद्रेश कुमार आरएसएस से वाबस्ता मुस्लिम राष्ट्र मंच के चीफ सरपरस्त भी हैं। इनका कहना है कि हमारे आबा और अजदाद की शिनाख्त, एक जैसे चेहरे, एक जैसे ख्वाब हैं। हम सब इस मुल्क के हैं, हमारा गैरों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसीलिए सबको राम से मुतालिक नारे लगाने चाहिए। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सरगर्म एक और तंजीम तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसकी इत्तला दी। अमित शाह ने कहा कि तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया है। हुकूमत ने इससे कबल एक तंजीम मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ढेरे को गैर कानूनी तंजीम करार दिया था। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह तंजीम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने और इस्लामी हुकूमत कायम करने की सरगर्मियों में मुलविस थी। नए अलायदगी पसंद को फ़रोग़ देने के लिए हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा और दहशतगर्दाना सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। इंडिया अलायंस के इत्तेहादियों के साथ सीटों की तकसीम पर तयशुदा मीटिंग से कबल कांग्रेस ने अपने तौर पर अपनी रियासती इकाइयों के लीडरान के साथ सलाह व मशवरे का सिलसिला शुरू कर दिया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों के मुंतखब लीडरों को दिल्ली तलब किया जा रहा है ताकि रियासत में पार्टी की सूरत हाल को समझकर इत्तेहादियों के साथ सीटों की तकसीम पर गुफ्तगू के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। मीडिया के इन दावों के बरखिलाफ के महाराष्ट्र में शिवसेना, मगरबी बंगाल में तृणमूल, पंजाब में आम आदमी पार्टी और बिहार में जनता दल मुत्तहिदा के बढ़े हुए अज़ाइम इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस और दीगर इत्तेहादी पार्टियां इस बात के लिए कोशाएं हैं कि सीटों की तकसीम के मामलों को बहुस्न खूबी तय कर लिया जाए। महाराष्ट्र में संजय रावत की बयानबाजियों के बाद ये अंदेशे जाहिर किए जाने लगे थे कि यहाँ सीटों की तकसीम में इंडिया इत्तेहाद को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ताहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम का मरहला बहुस्न खूबी उबूर कर लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में साल नौ के आगाज़ पर अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने जोश व खरोश के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। रात 12 बजे से ही आतिशबाजी की गई। नौजवानों ने सड़कों पर मोटरसाइकिल रैलियां निकालते हुए सड़कों पर घूमने लगे और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करने लगे। शहर के मुख्तलिफ क्लब्स, होटलों और इदारों में नए साल के इस्तकबाल या तकारीब का एहतमाम किया गया था। केक काटे गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। पुलिस ने किसी भी नागहानी वाक़े और हादसे की रोकथाम के लिए वसीत और सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। शहर के तमाम फ्लाईओवर्स और टैंकबंड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। जगह जगह रुकावटें खड़ी करते हुए पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद पुरजोश नौजवान मोटरसाइकिलों पर घूमते हुए शोरगुल मचाते रहे। पुरजोश नौजवानों का हुजूम नेकलेस रोड, सेक्रेटरीट रोड,
बशीर बाग, बाग-ए-आमा रोड, खैरताबाद, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, बेगमपेट और शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में देखा गया। शदीद सर्दी के बावजूद नौजवानों के जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ के आगाज़ पर नौजवानों में जोश व खरोश देखा गया। हैदराबाद, रच्चाकुंडा और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नरान ने रात देर गए हालात का जायजा लेते रहे और डिप्टी कमिश्नरान भी सभी मुतालिका जोन्स का दौरा करते हुए हालात का जायजा ले रहे थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने साल नौ 2024 के आगाज़ पर रियासत के अवाम के नाम मुबारकबादी का एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि मेरी दिली तमन्ना है कि नए साल में तेलंगाना के हर शहरी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। इस ज़िम्मन में हमने रियासत में अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया। पाबंदियाँ और आहनी बाढ़ हटा दी गई। हमने हुक्मरानी में अवाम को शामिल किया। हमने जमहूरियत की बहाली और शहरियों की आज़ादी के वादे को पूरा किया। हमने 6 के मुंजमला 2 गारंटी स्कीमात को नाफिजुल अमल किया। नए साल में बाकी ज़मानती स्कीमात को रूबा अमल लाया जाएगा। फलाही स्कीमात हर इस शख्स को फराहम की जाएगी जो इसका मुस्तहिक है। नौजवानों का मुस्तकबिल हमारी हुकूमत की तरजीह है। रेवंत रेड्डी ने कहा, हम नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने और इनके मुस्तकबिल की ज़मानत देने के बारे में गौर कर रहे हैं। हुकूमत प्राइमरी से लेकर आला तालीम तक बुनियादी सहूलतें फराहम करने तैयार हैं। किसानों के मामले में दिए गए हर लफ्ज़ पर अमल के हम पाबंद हैं। लोकसभा इंतखाबात से कबल तेलंगाना में राज्यसभा और कानून साज कौंसिल नशिस्तों के लिए इंतखाबात बरसर इख्तिदार कांग्रेस के लिए चैलेंज से कम नहीं है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने 7 दिसंबर को हलफ लिया था, वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर मुजाहरे के लिए अभी से मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं। उन्होंने हाईकमान से मुशावरत और पार्टी के दाखिली सर्वे की बुनियाद पर 17 के मुंजमला 12 लोकसभा नशिस्तों पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से कबल राज्यसभा की 3 और कौंसिल की 2 नशिस्तों के इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राज्यसभा की 3 नशिस्तों में कांग्रेस को 2 और बीआरएस को 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल हो सकती है। कौंसिल की 6 नशिस्तों में गवर्नर कोटे की 2, अरकान असेंबली जुमरे की 2 नशिस्तें शामिल है, जबकि ग्रेजुएट जुमरे से 1 और मजालिस मुकामी जुमरे की 1 नशिस्त खाली हुई है। लोकसभा इंतखाबात के लिए मार्च में शेड्यूल की इजराई मुमकिन है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन शेड्यूल की इजराई से कबल राज्यसभा और कौंसिल की नशिस्तों के इंतखाबात करवा सकता है। बीआरएस के 3 अरकान राज्यसभा रविचंद्र बी लिंगैया और संतोष कुमार की मियाद मार्च में खत्म हो जाएगी। कांग्रेस व बीआरएस में राज्यसभा के लिए कई दावेदार हैं जिन्होंने अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। कांग्रेस में सीनियर कायदीन दौड़ धूप में लगे हैं। सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडराम, साबिक वजीर जाना रेड्डी, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव व बाज़ दीगर कायदीन ने हाईकमान से रुजू होकर अपनी दावेदारी पेश की है। राज्यसभा उम्मीदवारों के इंतखाब में हाईकमान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की राय को तरजीह देगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी लोकसभा चुनाव में पार्टी की क़यादत करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना बीजेपी में बाज़ तब्दीलियों का इशारा मिला है। हालिया असेंबली इंतखाबात में 8 नशिस्तें पाने वाली बीजेपी का निशाना रियासत की लोकसभा की 17 नशिस्तों 10 का है। रियासत के 15 अजला में बीजेपी के सुदूर की तब्दीली का इम्कान है। बताया जा रहा है कि इसके लिए हाईकमान से मंजूरी मिल गई है। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी। हाल ही में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना का दौरा किया था। उन्होंने पार्टी लीडरों के इख्तिलाफात को दूर करके पार्लिमानी इंतखाबात में मुत्तहदा काम करने और तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम करने की हिदायत दी थी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 3 जनवरी को पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक 3 जनवरी की सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक सरबराही मुतासिर रहेगी। संतोष नगर में पानी की सरबराही से मुतालिक मरहले अव्वल की तकमील के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। जिन इलाकों में सरबराही मौजूद रहेगी, इनमें मीरालम, किशनबाग, संतोष नगर, विजयनगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, याकूतपुरा, मादनापेट, रियासत नगर, अलियाबाद, बोगलकुंटा, अफजलगंज व नए शहर में नारायणगुड़ा, एडिकमेट, शिवम रोड, नल्लाकुंटा, चिलकलगुड़ा और दिलसुख नगर शामिल हैं। वाटर बोर्ड के मुताबिक इन इलाकों के अतराफ मोहल्ले जात भी पानी की सरबराही से मुतासिर हो सकते हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो ज़रूरी मुतबादिल इंतजाम के तौर पर पानी का ज़ख़ीरा कर लें और ताउन करें। महकमा सिविल सप्लाईज ने सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को हिदायत दी है कि वो अपने राशन कार्ड को इस माह के अंदर KYC अपडेट करवा लें। इस सिलसिले में महकमा सिविल सप्लाईज के कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि राशन कार्ड के इस्तेफादा कुनिंदगान को 31 जनवरी 2024 तक KYC अपडेट करवाने की मोहलत दी गई है। उन्होंने बताया कि बोगस राशन कार्ड को ख़त्म करने और राशन की अशिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड रखने वालों को KYC लाजमी कर दिया है। यह अमल रियासत में गुज़िश्ता 2 माह से जारी है। उन्होंने तमाम राशन कार्ड रखने वालों को इस माह यानी 31 जनवरी तक KYC करवाने का मशवरा दिया।
सदर BRS और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए साल के मौके पर तेलंगाना रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में बताया कि वो नए साल में तेलंगाना के अवाम की जिंदगी में सुकून और खुशियों में इजाफा होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। असेंबली इंतखाबात और नताइज के बाद शिकस्त से दो चार हुए उम्मीदवारों की जानिब से सरगर्मियां जारी रखे जाने के सबब मजलिसी कायदीन में बौखलाहट पैदा हो चुकी है और वो मुखालिफ मजलिस सियासी कायदीन को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया के जरिए इनके तहज़ीक आमेज़ तस्वीर तैयार करते हुए इनको बदनाम करने और नौजवानों को इत्तेहाद की दुहाई देते हुए दोबारा जमात से करीब करने की ऊँची कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुखालिफ मजलिस सियासी कायदीन बिलखुसूस फ़ेरोज़ खान, अमजदुल्ला खान खालिद, ख्वाजा बिलाल अहमद के अलावा समाजी कारकुन सैयद सलीम की तस्वीर को तज़हीक आमेज़ बनाते हुए पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन अफराद ने मिल्लत में रुखना पैदा करने का काम किया है, जबकि हल्का असम्बली याकूतपुरा और हल्का असम्बली नामपल्ली के अलावा दीगर कई हल्के जात असम्बली में अवाम ने अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए मुखालिफ मजलिस वोट का इस्तेमाल किया, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत के लिए शदीद तकलीफ़ का सबब बना हुआ है और इंतखाबात के नताइज के बाद मजलिसी अरकान असम्बली अवाम के दरमियान पहुँचकर इनके मसाइल हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को इस बात का अंदाज़ा होने लगा है कि इन 7 हल्के जात असम्बली में जहाँ मजलिसी अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं, अगर इन मुकामात पर मुखालिफ मजलिस सियासी क़ुव्वत को पैदा किया जाए तो अरकान असम्बली सरगर्म अमल रहते हैं, खिदमात अंजाम देंगे। मजलिसी अरकान असम्बली से शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार बिलखुसूस अमजदुल्ला खान खालिद और फ़ेरोज़ खान शिकस्त के बावजूद अवाम के दरमियान रहते हुए इनके मसाइल से आगही और इन्हें हल करवाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, जिसके नतीजे में मजलिसी कारकुन जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वो इनका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है, क्योंकि एक मरतबा फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑटोकैड की मुलाजमतों में मांग देखी जा रही है और कई एक मुलाजमतें सामने भी आ रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा करें। इसके अलावा सियासत के इस सेंटर में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, मल्टीमीडिया, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। कोर्स के अख्ताम पर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इदारे हाज़ा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माक़ूल मुशायरों पर बरसरे रोज़गार है। इस सेंटर में उम्र की कोई क़ैद नहीं है, कोई भी अफराद चाहे छोटे हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, यहाँ के कोर्सेज से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।